राज्यसभा में तकरीबन 12 घंटे चर्चा हुई और चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार हमलावर रहा। वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी और गलत करार देता रहा तो सरकार की ओर से दो टूक शब्दों में कहा गया कि यह धार्मिक मामले में दखल का मामला है ही नहीं। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। हमने बार बार कहा वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। ये निजामुद्दीन दरगाह हो सकते हैं, हमारा यहाँ जमा मस्जिद हो सकते हैं, उसमें कोई गैर मुसलमान जाके क्या कमेटी में मेंबर हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकता है? वो रिलीजियस बॉडी है। वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है और आप स्टैट्यूटरी बॉडी को कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होते हैं और वक्फ बोर्ड का जो अगर जमीन का विवाद एक हिंदू और एक मुस्लिम बोर्ड का बीच में अगर विवाद होता तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इस निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो तय कैसे होगा? वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने से बस एक कदम दूर है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर संसद की मुहर लग चुकी है। अब इंतजार राष्ट्रपति की मुहर का है, जिसके बाद ये बिल एक कानून बन जाएगा। आप इस वक्त वो दो तस्वीरें देख रहे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। एक तस्वीर तब की है जब ये बिल लोकसभा में पास हुआ और दूसरी तस्वीर राज्यसभा में पास होने की है। ये दोनों ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर लोकसभा के अंदर की आप देख रहे हैं। इस बिल को लेकर लंबी चर्चा यहाँ पर भी हुई और 288 वोट पड़े इस बिल के पक्ष में लोकसभा में और 232 वोट पड़े इस बिल के खिलाफ और कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार इस बिल को पास करवाने में कामयाब रही, सफल रही। और दूसरी तस्वीर आप राज्यसभा की देख रहे हैं जहां पर भी 12 घंटे की चर्चा, 1.5 घंटे वोटिंग और उसके बाद इस बिल को पास करा दिया गया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजरों की बात करते हैं। हाँ, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते हैं कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। पर है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं आइए सबको साथ लेकर चलिए। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें। अपनी हिम्मत से आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच से वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली।
मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।